हरे कृष्णा। सो आज का टॉपिक है वो रात को आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट एंड लेट्स कनेक्ट। ठीक है, तो हमारे सामने हैं 5 ऑब्जेक्ट्स। ओके, ये हैं ओरेकल, ओरेकल, टैरो, टैरो, ओरेकल। ठीक है, तो 3 ओरेकल हैं और 2 टैरो है। ओके, तो इन सब से हम रीडिंग करेंगे एंड फिर देखते हैं कि भाई रीडिंग कैसे आती है। ओके, तो मैंने थोड़े से साइड में रखे हैं ताकि हमें शफलिंग के लिए और इसको प्रेजेंट करने के लिए थोड़ी सी जगह मिले। सो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस टैरो से। ओके, सो लेट्स कनेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं कि भाई रात को आपके बारे में क्या सोचते हैं। वॉट एवर इट कुड बी, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको स्पेसिफिक कोई एक ओरेकल देखनी है तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगा एंड उसके हिसाब से आप फिर वो स्पेसिफिक पाइल देख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे आती है वो ये कि अगर हम बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, तो देखो हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। ठीक है, कोई बहुत सीरियसली सोचता है, कोई बहुत मजाक में सोचता है, तो कोई बस टाइम पास में सोचता है। ओके, कोई अपने एक्स के बारे में सोच रहा है, तो कोई अपने प्रेजेंट के बारे में, तो कोई फ्यूचर कैसा होगा इसके बारे में सोच रहा है। तो कई सारे प्रकार हैं, इसलिए रीडिंग बार बार आती है। तो जो भी आपसे रेजोनेट होता है आप उसे ले लीजिए। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। चलो मैं 2 बार शफलिंग करता हूँ। ओके, तो चलो और 2 बार करता हूँ, हो गया 4 बार। अब देखते कि भाई रीडिंग क्या आती है। ठीक है, तो चलो मैं कुछ कार्ड्स निकालने हैं। ठीक है ये ग्लाइड नहीं करते यहाँ पे। ओके, ये ओरेकल। तो चलो कुछ कार्ड्स निकालते हैं एंड देखते हैं कि फिर रीडिंग कैसे आती है। ओके, सो चलो पहला कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है मेरे हिसाब से वो ये है रूट चक्र। ओके, इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड। ठीक है, अगर कोई कार्ड दिख रहा है तो ओके, ये है रूट चक्र। एज यू कैन सी दिस इज़ द कार्ड ओवर हियर। ठीक है, इसका मीनिंग भी यहाँ पे दिया गया है। आई होप इट इज़ विजिबल टू यू राइट नाउ, इट कुड बी विजिबल टू यू। ठीक है, देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रूट चक्र, द रेड फ्लावर ऑफ लाइफ, stimulates passion and supports our sense of security on this physical plane, both in our bodies as well as in the physical world. ठीक है, किचन से खेल रहे हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे रूट चक्र आता है। ठीक है, रूट चक्र जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है अगर हम कहें कि किसी भी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी के ऊपर, ट्रस्ट के ऊपर, विश्वास के ऊपर, फेथ के ऊपर। ठीक है, पहला जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है विच इज़ ऑल अबाउट द फेथ। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है वो ज़्यादातर आपके और उनके फेथ या फिर ट्रस्ट के बारे में बात करता है या फिर सोचता है। ठीक है, देखो ट्रस्ट इशू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड अगर किसी को भी लगता है कि ट्रस्ट इशू आ रहा है या फिर ट्रस्ट में गड़बड़ है, मैं तो फुल ट्रस्ट करता हूँ, क्या वो मुझे फुल ट्रस्ट करते हैं, ऐसे भी कई सारे एग्जांपल हैं जहाँ पे जो लवर होते हैं, जैसे कि कोई गर्लफ्रेंड है तो वो ट्रस्ट नहीं करते, फिर बॉयफ्रेंड को भी लगता है कि भाई वो मुझे ट्रस्ट नहीं करते, फिर हाउ कैन आई ट्रस्ट हर। ऐसे कुछ संदिग्ध आपको लगता है कि भाई अवस्था है कि भाई आपको सही तरीके से जजमेंट नहीं मिलता एंड फिर आप बौखला जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब से जूझते हुए जो सबसे पहली बात इनके दिमाग में शायद आती है या फिर आ जाती है वो है रूट चक्र। ओके, ना रूट चक्र इज़ बेसिकली समथिंग ऑल अबाउट कीपिंग ट्रस्ट इन समबडी। ओके, अब इसके लिए कई बार इंसान की फितरत भी जिम्मेदार होती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं रूट चक्र की, तो अगर ये रूट चक्र जो है वो अगर बहुत ही ज़्यादा ओपन है तो क्या होता है कि आप किसी को भी ट्रस्ट करते हैं। ओके, एंड ऐसे आपने कई सारे एग्जांपल देखे होंगे कि मे बी किसी ने आपके शायद पेरेंट्स ने, आपके भाई ने, बहन ने किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, उनको पैसे दे दिया, उनके लिए कुछ किया एंड बाद में वो अभी आपको हेल्प नहीं कर रहे, मतलब वो मतलबी लोग थे, लेकिन आप ये समझ नहीं पाए उस वक्त क्योंकि आपका जो रूट चक्र है वो बैलेंस खो चुका है। वही अगर रूट चक्र जो है वो
क्या उसे कहता है कि जस्ट मिनट, अगर हम कहते हैं कि भाई रूट चक्र जो है वो अगर सही तरीके से खुला नहीं है, या फिर क्या उसे कहता है कि इट्स नॉट ओपन वेल, तो बात ऐसी होती है कि आप किसी के ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। मतलब आपको अगर ऐसा कोई पर्सन मिले जो आपसे खुद कहता है दैट शी और शी रियली लव्स यू, फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये हो नहीं सकता, कभी ना कभी मुझे छोड़ के जाएंगे, मतलब ये होता है रूट चक्र का एहसास। तो जब ये बैलेंस होता है तो आप सही पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं एंड सही पर्सन के ऊपर डिसट्रस्ट दिखाते हैं। तो यही बात आती है, दिस पर्सन कुड बी थिंकिंग अबाउट यू ऑल अबाउट दी रूट चक्र। ठीक है, सेकंड कार्ड चुनते हैं, क्या आता है? वेल, ये आ सकता है सेकंड कार्ड जो कि है अथॉरिटी। वाओ, नंबर 10 आ गया है। एज यू कैन सी, आई थिंक यू कैन रीड द कार्ड अथॉरिटी। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई होप यू कुड रीड दैट। ओके, देखते हैं, देखो, I'll read it. The frequency of authority reminds us that true authority is powerful, directed and realized, yet receptive, wise and loving. ठीक है, देखो यहाँ पे जो अथॉरिटी हैं वो इसलिए आ रही है, कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो या तो आपके अथॉरिटी लेने के बारे में सोच रहा है या फिर खुद अथॉरिटी ले इसके बारे में सोच रहा है। अगर आप मैरिड नहीं है तो कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है वो अथॉरिटी लेना चाहता है। दैट मीन्स ये पर्सन आपके ऊपर अथॉरिटी क्रिएट करना चाहता है। ठीक है, दैट मीन्स यू आर अंडर हिज और हर कंट्रोल। ठीक है, फिर वो शायद आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर उनको लग रहा है कि भाई मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ ताकि आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो सही तरीके से आगे चले। जो कई बार रिलेशनशिप में या रिश्ते में बदलाव आते हैं एंड कुछ ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे हमें सच में समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। ऐसे में किसी एक पर्सन को जिम्मेदार बनना बहुत ज़रूरी होता है और उसे अथॉरिटी फिगर बन के डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ओके, अब ये डिसीजन कई बार सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई डिसीजन गलत भी हुआ तो जो पर्सन ऑथोराइज्ड है हम उसी को ब्लेम करते हैं। यही बात होती है कि अथॉरिटी लेना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अगर इस पर्सन ने अथॉरिटी ली है तो आई थिंक यू आर ट्रस्टिंग दिस पर्सन। कई बातें शायद इसकी रिजोनेट होती हैं आपको, शायद रिजोनेट नहीं होती, वॉट एवर इट कुड बी। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही है या फिर जो दिख रही है वो ये कि भाई कहीं ना कहीं इस पर्सन को अथॉरिटी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, या फिर वो अथॉरिटी के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि ये शायद सोच रहा है कि भाई शादी की प्लानिंग वही करेगा, या फिर आपके रिश्ते को कौन सा नया मोड़ देना है ये वही डिसाइड करेगा। अगर आप मैरिड है तो ये पर्सन जो है वो शायद रिलेशनशिप में या तो आपको अथॉरिटी दे देता है या फिर खुद अथॉरिटी ले लेता है, कि कैसे कल का दिन बिताएं, क्या हम कहीं घूमने जा सकते हैं, मतलब यही सब कुछ प्लान करेगा। अगर आपके चिल्ड्रन हैं तो उनको किस स्कूल में डालना है, ठीक है, वेटनरी स्कूल है, वर्नाकुलर लैंग्वेज वाला स्कूल, या फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, उसमें डालना है, बोर्डिंग में डालना है। ठीक है, उनकी पढ़ाई CBSE में होनी है, फिर कहाँ पे होनी है। सो ऐसे कई सारे इश्यूज़ हैं जो इस पर्सन के शायद दिल और दिमाग में आते हैं एंड वही डिसीजन लेता है ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, क्योंकि उसे लगता है कि वही ऑथोराइज्ड पर्सन है। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट ट्रांजिशन। ठीक है, ये कार्ड है यहाँ पे जो कि है ट्रांजिशन। आई थिंक यू कुड सी दैट क्लियरली। ठीक है, ओके, अभी ये दिख रहा है क्लियरली। देखो इसका रीडिंग आ रहा है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन सपोर्ट्स आवर deep understanding of the ever-changing nature of existence and our lives, so that we can learn to let go, surrender to the process and allow transition to occur with ease and grace. ठीक है, देखो जो पहले दो कार्ड्स हमने देखे उसमें से जो पहला कार्ड था वो था रूट चक्र, सेकंड था अथॉरिटी। मतलब कहीं ना कहीं शायद मुझे लग रहा है कि ये जो पर्सन है इसका शायद या तो ये किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, ओके, एंड ये उसकी हैबिट है कि ये दिखावा करता है कि मुझे किसी के ऊपर ट्रस्ट है। शायद फ्रेंड्स के सामने भी ऐसे भी दिखावा करता है कि भाई ये उसको ट्रस्ट करते हैं, लेकिन असल में जब नाइट के टाइम पे आप दोनों साथ होते हैं तो आपको पता चलता है कि भाई किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते। इसीलिए ये पर्सन खुद ही डिसीजन ले लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे साथ कभी भी विश्वासघात नहीं होना चाहिए। सेकेंड जो कार्ड है वो अथॉरिटी, इसलिए उसने अथॉरिटी ले ली है कि मैं ही सब कंट्रोल करूंगा। लेकिन थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है ट्रांजिशन। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो ट्रांजिशन मोड में है। मतलब ये पर्सन अपने ज़िंदगी में बदलावों से घिर चुका है या फिर घिर गया है। ओके, जैसे कि आपने देखा कि अगर हम कुछ दिनों पहले की बात करें, कुछ सालों पहले की बात करें, सो एवरीथिंग वाज लाइक फैंटास्टिक, फिर चाहे आप एज अ कपल हो या फिर आप की मैरिज हो चुकी हो, आपके चिल्ड्रन हो, वो स्कूल जाते थे, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है उनकी भी ऑफिस वगैरह हो जाती है। सो इट कैन बी लाइक
कोई तो घर संभालेगा, कोई ऑफिस जाएगा, फिर दोनों ऑफिस जाएंगे एंड यू विल हैव मेड लाइक वाइज। सो कहीं ना कहीं ये सब एक ठीक तरीके से था। लेकिन फिर एक मोमेंट आता है जैसे कि कोविड में हुआ, बदलाव हो गया, चिल्ड्रन भी घर पे हैं, इनको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, आप भी घर पे हैं, तो क्या करोगे। कई लोग जो डालते थे वीडियो कि भाई आज मैंने अपनी वाइफ को हेल्प किया, आज मैंने खुद पराठे बनाए वगैरह वगैरह। सो क्या आपका जो लव है, क्या वो आपके लिए कुछ कर रहा है। कहीं ना कहीं उसके दिल में यही बात आ रही है कि भाई ट्रांजिशन थिंग इज़ गोइंग ऑन, उसको भी अभी बदलाव से गुजरना है। शायद वो ये जो अथॉरिटी फिगर है वो आपको ट्रांसफ़र करना चाहता है, या फिर अपने जो बच्चे हैं उनको आज़ादी देना चाहता है कि भाई टेक योर फ्रीडम, जो भी आपको बनना है, जैसे बनना है वो कीजिए, है ना। कहीं ना कहीं शायद ये फैमिली को या आपको ज़्यादा समझने लगा है। जो शायद डर था पास का वो कहीं ना कहीं गुम होते नज़र आ रहा है। ठीक है, सो ये था रिगार्डिंग दी फर्स्ट ओरेकल। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड से हमें क्या मिलता है। इट्स ऑल अबाउट दिस ओरेकल। चलो 2-4 बार ये शफल करते हैं डेक। ठीक है, ये सबसे मेरा फेवरेट है। बहुत वंडरफुल एनर्जी है मेरी इसकी, डायरेक्टली एंजल्स से मैंने मैसेजेस निकाले थे। ठीक है, तो चलो कनेक्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो आ रहा है, स्पीक समथिंग। यस, ये चल रहा है उनके दिलो दिमाग में। देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो शायद ही बोलता है कि भाई सोच रहा है कि आपने उनसे बात करनी चाहिए। ठीक है, आई थिंक उनको लग रहा है कि भाई कोई तो बात है जो आपने अपने दिल तक छुपा के रखी है। मे बी शायद ये अभी मैरिज के अगेंस्ट है, या फिर इनके कुछ ऐसे प्लान्स है। शायद वो आपको प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहे हैं इफ़ यू आर मैरिड, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं कि वो टाल रहे किसी बात को लेके, या फिर उनको लग रहा है कि भाई आप किसी बात को लेके हैरान परेशान हैं। शायद आपको मैके जाना है, वो जा नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई डर लगा हुआ है, मे बी टेकिंग वैक्सीनेशन व्हाटएवर। तो छोटा सा भी डर हो, कहीं ना कहीं ये बात उनको दिल पे चुभ रही है कि भाई आप उनके साथ ये बात शेयर नहीं कर रहे हो। शायद उन्होंने कभी सुना होगा कि, या फिर आपका व्हाट्सअप स्टैट उन्होंने देखा होगा कि भाई आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने मॉम डैड से बात कर रहे हैं, अपने भाई बहन से बात कर रहे हैं, पड़ोसियों से बात कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात नहीं करते। तो ये क्यों है। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहाँ पे आपको इनसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों मिलकर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई एक सोल्यूशन आपको मिल सकता है। ठीक है, सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है, एंड इट इज़ ऑल अबाउट आई नेवर फॉरगेट यू। ठीक है, ये उनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनका भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि शायद इनको ऐसा लग रहा होगा या फिर लग रहा है कि भाई आप उनसे नाराज़ हैं, या फिर आप उनके एक्स बन चुके हैं। ठीक है, या फिर इन्होंने आपको बहुत गुस्सा दिया है। ऐसी कई सारी बातें हो सकती हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, देखो कौन क्या सोचेगा ये हम कतई डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई आप ये सोचो, आप वो सोचो, ऐसा बिल्कुल नहीं। कई बार कपल के बीच बातचीत होती ही नहीं, एंड ऐसे ही कारण उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग का एक पर्वत खड़ा होता है जो लांघना कभी कभी इम्पॉसिबल लगता है। होता सा तो छोटा सा कंकर है, लेकिन वो पर्वत बना देते हैं। तो ये आई नेवर फॉरगेट यू, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनके एक्स हैं, या फिर आपके हिसाब से अगर आप इनके एक्स बन चुके हैं तो मे भी ये हो सकता है। अगर आप कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी हैं, तो शायद आपको अगर लग रहा है कि भाई आप ऐसे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट, तो शायद आपके बारे में यही सोच रहे हैं। आई नेवर फॉरगेट यू का वही कहीं ना कहीं मतलब है कि भाई ये आपको भूला नहीं पाएंगे एंड भूलना नहीं चाहते। ठीक है, या तो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच। ठीक है, शायद 2-3 दिनों से आपकी बातचीत बंद है और आपको पता नहीं कि भी अब ये बातचीत कैसे खुलेगी। ओके, जैसे कि मैंने एक सीरीज़ देखी थी अस्सम माहिर नको को भाई। ओके, वन शुड नॉट हैव सच काइंड ऑफ क्या उसे कहते हैं मैटरनल फैमिली। ओके, तो शादी के बाद एक लड़की घर आती है मैके, एंड 2 साल उस शादी को हो जाते हैं, तो उसके हस्बैंड का भी वही ट्रांसफ़र होता है, तो दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। तो फिर उसे क्या क्या अनुभव आते हैं, तो इट्स ऑल लाइक दैट। तो इसके बारे में है। लेकिन ये जैसे है कि आई नेवर फॉरगेट यू, कि एक मोमेंट उसमें दिखाया गया है कि जो मदर इन लॉ है एंड फादर इन लॉ, उन दोनों के बीच झगड़ा होता है घमासान, और वो बात नहीं करते। तो वो सास रोती हैं और अपने सन इन लॉ को कहते हैं कि कुछ नहीं, 15 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। तो वो चाय बनाने जाती हैं और हस्बैंड भी वेट करता है कि भाई अब ये चाय आएगी। कहीं कोई जाके वहाँ पे आग में घी डालता है, तो फिर ये जो सन इन लॉ है वो सब ठीक करता है। फिर वो जिस तरीके से बात करते हैं एक दूसरे से, कि पहले नाम से पुकारना, प्यार दिखाना, जज्बात दिखाना, ये क्या है, क्योंकि ये कभी भुला नहीं पाए हैं।
ओके, लेकिन दिल में ही रखा है, ओपनली नहीं कहते कि भाई शादी के इतने बाद भी मैं तुम्हें चाहता हूँ, मेरे दिल में आज भी उतना ही प्यार है, ये अपने दिल में ही उन्होंने संजो करके रखा है। ठीक है, थर्ड कार्ड देखते हैं जो कि है स्टेप डाउन। ठीक है, ये एक वंडरफुल कार्ड है। देखो अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका ईगो आड़े आ रहा है तो ये ईगो वो नष्ट करना चाहता है। ठीक है, देखो कहीं ना कहीं अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आपके सामने कि भाई मैं जैसे था उसमें बदलाव आ चुके हैं, लेकिन एक इशारा भी हो सकता है आपके लिए कि भाई कहीं ना कहीं शायद आप भी कोई गलती कर रहे हैं। ठीक है, मे बी आपका ईगो बहुत बड़ा है या फिर आप ईगो सेंट्रिक है, आपको लग रहा है कि भाई जो भी मैं करती हूँ वो बिल्कुल सही होता है, तो यहाँ पे वो आपको रोकना चाहते हैं। ठीक है, पहली बात, अगर ये सिचुएशन उनके साथ है तो वो खुद को रोकेंगे, अगर नहीं है तो वो आपको रोकेंगे। यू नो, किसी न किसी को तो अपने स्वार्थ का, अभिमान का त्याग करना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अगर उन्होंने त्याग नहीं किया या फिर आपने त्याग नहीं किया तो आपकी बात बिगड़ सकती है। ठीक है, इसलिए इनके जहन में, इनके दुनिया में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, ये था रिगार्डिंग द सेकंड। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो टैरो भी 4 बार शफल करते हैं। ओके, थर्ड एंड फोर्थ। चलो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ठीक है, चलो हमें बस कुछ कार्ड चुनने हैं। पहला जो कार्ड आ चुका है वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई थिंक इट इज़ क्लियरली विजिबल टू यू। ओके, देखो ये कार्ड क्लियरली कुछ बातें दिखा रहा है यहाँ पे, और ये बात है कि भाई ये पर्सन आपको बहुत चाहता है। यू नो, आप ही उनके दिल की चाबी हो, एंड कहीं ना कहीं ये बात आप दोनों ही जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। अगर उनके दिल की चाबी आप हैं तो आपके दिल की चाबी भी वो है। यू नो, सो इस लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बात जाहिर हो रही है कि आप दोनों के बीच बहुत सारा प्यार है, और यही बात वो बार बार सोचते हैं या फिर शायद मिस करते हैं। मे बी वो आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाते या फिर आपसे मिल नहीं पाते, उसके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं इनके दिल की फीलिंग वहाँ पे आ रही है। अगर कोई सीरीज़ देख रहे हैं, वेब सीरीज़, या फिर कोई वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसमें भी शायद वो आपको इमेजिन करते हैं कि आपकी और उनकी जोड़ी कैसे होगी। ओके, ये गाना था प्यार बिना यार बिना चैन कहाँ रहे, ऐसा कुछ तो गाना था। ओके, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अनिल कपूर थे उसमें, उस मूवी में। सो वहाँ पे क्या दिखाया था कि दोनों जाते हैं आई थिंक फिल्म देखने, और उनको लगता है कि भाई ऐसा उनके साथ हो रहा है, वही डांस कर रहे हैं। ओके, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा उनको महसूस हो रहा है। ठीक है, सेकंड कार्ड देख रहे हैं जो कि है दी एम्परर। ठीक है, द एम्परर कार्ड यहाँ पे आ रहा है। एज यू कैन सी दिस इज द कार्ड ओवर हियर। तो देखो इससे यही समझ में आता है, जैसे कि हमने पहली ओरेकल में देखा था, अथॉरिटी फिगर आ रही है। यहाँ पे ये पर्सन जो है ये एज ए एम्परर फील कर रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो सकता है कि या तो आपके डैड से इनको थोड़ा सा डर लग रहा है, ओके, या फिर इनके जो डैड है वो आपके ऊपर मुसीबत का पहाड़ डाल रहे हैं, फिर ऐसा कुछ है। बीइंग द एम्परर मतलब किसी के अंडर काम करना एंड किसी से डरना, ये ऐसा हो सकता है यहाँ पे। हालांकि ये पर्सन भी शायद सब चीज़ें कंट्रोल करना चाहता है, लाइक बीइंग अथॉरिटी फिगर, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट इनको डर है कि भाई आप दोनों की जो रिलेशनशिप है वो रुइन ना हो जाए। शायद इनको डर है कि आपके जो बड़े भाई हैं या फिर आपकी जो फैमिली है वो कहीं इनको तकलीफ़ ना दे। ओके, आई न्यू समबडी जिसने मुझसे बात की थी, उसने कहा था कि भाई वो जिस लड़की को चाहता है उसका भाई बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं वो मुझे कुछ कर ना दे। तो ये फीलिंग होती है दिल में। समवेयर इज़ लाइक दैट। आई थिंक यही बात है कि ये पर्सन शायद अगर में ज़्यादा सोचते हैं कि भाई कहीं आप एक से दूर ना हो जाए। ठीक है, थर्ड कार्ड देखते हैं हम क्या है। ये है एस ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, देखो यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग हो रही है, लेकिन ये न्यू बिगिनिंग कैसी है? आई थिंक ये न्यू बिगिनिंग है शायद क्या उसे कहते हैं, इज़ लाइक स्टार्टिंग समथिंग, डूइंग समथिंग। ओके, एंड ये पर्सन अपने आप को डिफेंड कर सकता है या फिर मेरे हिसाब से एक अलग ही नज़ारा यहाँ पे हो सकता है, रेजिलियंस हो सकता है, या फिर ये पर्सन जो है ये फाइट बैक करना चाहता है। ठीक है, देखो मेरे हिसाब से इस पर्सन को अपनी इमेज जो है वो किसी के सामने बहुत क्लियर करनी है। ओके, किसी को अगर लग रहा है कि भाई ये पर्सन के साथ टाइम पास करने के लिए है या फिर आपका इस्तेमाल करना चाहता है, एंड समवेयर दिस पर्सन विल आस्क यू टू स्पेंड नाइट टाइम विद हिम और हर, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको या फिर जो भी पर्सन है उसको गलत ठहराना चाहता है। ठीक है, ये पर्सन चाहता है कि भाई आप दोनों का रिश्ता बहुत ही सुलझा हुआ रहे, उलझा हुआ नहीं। ओके, इट्स लाइक टोटली ट्रांसपेरेंट वाटर।
ठीक है। जैसे कि जो बहुत साफ़ पानी होता है आप उसे क्लियरली देख सकते हैं कि क्या है उसमें, है ना। तो अगर आप किसी बहुत ही साफ़ झील में देखते हैं तो सब दिखता है कि भाई फ़िश कैसी हैं, कितने फ़िश हैं, कैसे तैर रहे हैं, एवरीथिंग, यू नो। तो बस वो चाहते हैं कि भाई आपका रिश्ता भी ऐसा ही हो, यू नो। आपके घर वालों को प्रॉब्लम है, फिर किसी और को प्रॉब्लम है, तो सब पता होना चाहिए इनको कि भाई आप दोनों कब मिलते हो, कहाँ मिलते हो। लेकिन आप दोनों से ये कभी नहीं पूछना चाहिए कि भाई एग्जैक्टली आप क्या बातें करते हो। ये आप दोनों की बात है, यू नो। क्या उन्होंने आपको एक कोई नया नाम दिया है या कोई पेट नेम दिया है, ठीक है। कौन सी स्पेशल चीज़ है जो सिर्फ आप दोनों ही करते हैं। अब शायद हो सकता है कि आप दोनों एक ही कोल्ड ड्रिंक मंगाते हो, या फिर आप दोनों की जो कुजीन है वो शायद एक जैसी है, बहुत चॉइस सेम है। अगर आप मतलब जो खाना है आपका पसंदीदा है, तो ऐसी कुछ बातें हैं जो सिर्फ आप दोनों तक ही होती हैं, यू नो। तो कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन आके बीच में अगर सवाल खड़ा करता है और कहता है कि भाई आपकी जो रिलेशनशिप है वो जेन्युइन नहीं है, उसमें ये है, उसमें वो है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आई थिंक इसी के लिए इसको शायद लग रहा है कि कोई ना कोई एम्पायर बन रहा है आपके रिश्ते में, ओके। और इनसे इनको छुटकारा पाना है, इसलिए अब शायद इनको अभी लड़ना पड़ेगा या फिर आप दोनों को डिफेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इनको वक्त मिलता है तो शायद ये आपको और इनको खुद को डिफेंड करना चाहेंगे और उस पर्सन से फेस टू फेस मिलकर ये बातें साफ करना चाहेंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट कि वो क्या ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ, ठीक है। ये है टैरो। अब देखते हैं इससे क्या रीडिंग आती है। चलो 1 2 3 एंड 4, चलो 4 बार शफल किया। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। पहला जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाह, यहाँ पे तो कोई पर्सन इंचार्ज में है या फिर कोई पर्सन जो है वो बहुत ही खामोश है, सब देख रही हैं लेकिन बातें नहीं कर रही, बयान नहीं कर रही है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये पर्सन आप हो सकते हैं एंड आप अपने दिल की बातें शेयर नहीं कर रहे हो। शायद इन्होंने कितनी बार पूछा है कि भाई गिव मी कंफर्मेशन, कब शादी करना चाहोगी एंड लाइकवाइज, लेकिन आप शायद ऐसा नहीं कर रहे हैं। मे बी आपने अपने दिल की बातें यहाँ तक कि अपनी फ्रेंड्स को भी बताई नहीं है, ओके। हालांकि इनको पता लग सकता है या फिर पता चल चुका है बिकॉज ऑफ योर ट्विटर, बिकॉज ऑफ योर सोशल मीडिया हैंडल एंड लाइक, फिर गलती से आपका फ़ोन देख लिया, वहाँ पे इनका फोटो वगैरह देख लिया एंड दे नो भाई कि आप दोनों साथ में हो, यू कुड हैव बीन कलीग्स। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी बात है कि आप सभी चीज़ें इंजॉय कर रही हैं, ठीक है। इस लाइक शायद आपका घर बहुत अच्छा है, घर बहुत बढ़िया है, फैमिली वाले बहुत अच्छे हैं, अच्छा खाना मिलता है, जो चाहे वो आप करते हैं, ठीक है। अभी भी कोरोना के कोविड पे टाइम पे आप अमेज़ॉन से कुछ मंगा रहे हैं और आप खुश हैं, यू नो। आप मेकअप बहुत अच्छा करते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। ऐसा कुछ नहीं कि आपको नाराज़ होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप चुप बैठे हैं। इनको लेके, आपके रिश्ते को लेके जो हलचल दिखनी चाहिए वो नहीं हो रही है एंड ये बात शायद इनको परेशान कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है एंड ये है कार्ड जो कि है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये आ गया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और ये आ गया प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। देखो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई आप बस बातें बनाने में एक्सपर्ट हो, ठीक है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स से हम इतना समझ रहे हैं कि भाई आप दिखाते हो कि ये मैं चली या फिर ये मैं चला, ये देखो अब मैं बात ज़रूर करूँगा, उनसे कहूँगा कि भाई मेरे दिल में क्या है एंड आई लव यू एंड वी लव ईच अदर। लेकिन ये बस एक प्रोसीजर होती है, मतलब ये होगा कि भाई राजा के सामने आप ऐलान करते कि राजा जी आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, हम सब चीज़ों का मुआयना करके आएंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। आई थिंक मुझे अभी एक किस्सा याद आ गया। डैड के साथ मैं कार्टून देख रहा था, तो उसमें कुछ कंप्लेंट्स आती है एक राजा को कि गांव में सूखा पड़ रहा है, तो वो कहते हैं कि भाई कुएँ खुदवाओ, तो कुएँ खुदवाए जाते हैं, लेकिन फिर भी एक गांव मतलब ऐसा मिलता है एक क्या उसे कहते हैं, एक पॉइंट, एक जिला जहाँ पे बिल्कुल भी कुएँ नहीं होते, पानी नहीं होता। तो जो राजा के मंत्री होते हैं वहाँ पे जाके आते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे मुमकिन है, तो उसको वहाँ पे कुआं नहीं दिखता। अब ये राजा के सामने कैसा साबित करने का, तो वो राजा के सामने कहते हैं कि इस शहर से, जिले से कुआं ही गायब कर दिया गया। ओके, तो उसके बाद ही फिर जो झूठा होता है वो अपने को डिफेंड करता है, फाइनली सामने आता है और कहता है कि भाई मैंने ही झूठ किया। लेकिन ये सब जो दिखावा हो गया कि वहाँ पे कहने के बाद भी कुएँ नहीं खुदवाएं, बस राजा जी के सामने कहा कि हमने पैसों का इस्तेमाल किया है, ये क्या है, ये है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि भाई आप टाइम पास कर रहे हैं, फिर आप वो सीरियस नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए, जो आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या आ रहा है एंड दैट इज़ ऑल अबाउट एस ऑफ कॉइंस। कहीं ना कहीं यहाँ पे बिगिनिंग हो रही है, लेकिन एक पैशन लस्टी बिगिनिंग हो रही है। कहीं ना कहीं आई थिंक मेरे हिसाब से ये पर्सन शायद ये सोचने को लगा है कि शायद आप इनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो।
या फिर मे बी आप पैसों के पीछे हो, शायद आपका ध्यान अभी सिर्फ पैसों के पीछे है, मे बी एक नई अपॉर्चुनिटी, जैसे कि आपने कई बार पढ़ा होगा न्यूज़ में या फिर कहीं पे कि भाई बिलियनर और बनते जा रहे हैं, लेकिन गरीब और गरीब होता जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये पर्सन शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है। जैसे कि पहले लोग इतना यूट्यूब नहीं देखते थे, लेकिन अभी इतना यूट्यूब देख रहे हैं कि यूट्यूब ने भी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में काफ़ी चेंजेस किए हैं, ठीक है। सो एस ऑफ कॉइंस लाइक शायद उनको लग रहा है कि भाई या तो आप लस के पीछे हो, मे बी आप बस उनसे कुछ चीज़ें चाहते हो, लाइक मे बी आपको किसी को भुलाना है इसलिए आप इनका साथ पा रहे हो, या फिर इस समथिंग कि भाई आपको इनसे केसेस मिले, हक्स मिले, दैट्स इट, हो गया। ये इसलिए मजबूर हो रहे हैं ये सोचने पे क्योंकि आपके थ्रू जो चीज़ होनी चाहिए वो अब तक हुई नहीं है। आपने अभी घर वालों से बात करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कि भाई हमारा रिश्ता है, बन चुका है, बनना चाहता है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये हो नहीं रहा है, ना तो आप इनसे बात करते हो, ना तो एक कमिटमेंट देते हो। तो अगर ये ऐसा हो रहा है, फिर आप ऐसा सोचते हैं, एंड ये अगर ऐसा सोचते हैं कि भाई आप ऐसा सोचते होंगे कि कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उनके दिल में चल रहा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट द पर्सन कुड बी थिंकिंग अबाउट। ओके, वी जस्ट थिंक अबाउट होप। ओके, चलो, जैसे कि कुंग फू पांडा में कहा जाता है कि भाई एक बहुत अच्छा मोमेंट था जहाँ पे टाइगरस कहते हैं कि भाई जो ड्रैगन वॉरियर हैं वो तो ओस की बूंदे पीकर भी ज़िंदा रह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे स्टमक को भी आदत नहीं है, फिर पता नहीं कि मैं ड्रैगन वॉरियर। ठीक है, देखते हैं ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो देखो, पहला कार्ड मेरे साथ जो आ रहा है वो है स्टेबिलिटी। और किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं वो है स्टेबिलिटी। इनको अपनी ज़िंदगी में और आपके साथ जो चीज़ है वो स्टेबिलिटी, मतलब देखो आप दोनों की एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए। ओके, रिलेशनशिप में अगर कहीं पे झुकाव है, कहीं पे कमज़ोरी है, आप दोनों को कमज़ोरी दिख रही है, जैसे शायद जिसके कारण आप दोनों एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, शायद कोई ऐसी चीज़ है जो ऑन एंड ऑफ होती रही है, तो बस वही बात वो पकड़ के बैठा है। उनको लग रहा है कि भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए। शायद आप इसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन बहुत इंक्लाइन हुआ है इसके बारे में सोचने के लिए। हालांकि इसके बारे में वो क्या करेंगे, क्या एफर्ट्स करेंगे, क्या ये दूरियां मिटाएंगे, वो तो हम कह नहीं सकते, बट ये उनके दिमाग में सोच शायद चल रही है कि भाई स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब वो क्यों नहीं है, उसके पीछे रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। शायद इस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो दोनों मिलके, या फिर ये कंट्रोल के बाहर है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। यहाँ पे हद से ज़्यादा प्यार बह रहा है कि ये चीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद अगेन ये पर्सन किसी अफेयर के बारे में सोच सकता है, हैविंग अ थर्ड पर्सन, या फिर स्लाइटली स्टार्टिंग ऑफ एन अफेयर, क्योंकि शायद ये आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, या फिर इनको लग रहा है कि भाई आप ऐसा सोचते हैं कि आप इनको बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार करते हो और बदले में आपको क्या देते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों सूरतों में ये पर्सन ऐसा सोच सकते हैं, इधर वे कि ये ऐसा सोच रहे हैं, इधर वे कि आप ऐसा सोच रहे हैं। ओवरफ्लोइंग ऑफ लव इसलिए हो रहा है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सोच चल रही है, लेकिन उसके आगे क्या होगा, नतीजा क्या होगा, ये उनको नहीं पता। थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आ रहा है वो है, देखो, डीलिंग ऑफ प्लान्स। ये थर्ड कार्ड है। देखो, डीलिंग ऑफ प्लान्स का मतलब है कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई शायद आप जानबूझ के डीले कर रहे हैं, या फिर आपके हिसाब से ये जानबूझ कर डीले कर रहे हैं। अब देखो, डीलिंग ऑफ प्लान्स शायद नेचुरली भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी को शायद शादी करनी थी, कोविड आ गया। हमारे यहाँ पे एक मतलब ऐसी न्यूज़ हुई थी कि भाई एक पर्सन बस शादी करने ही वाला था, 2 दिन पहले उसने टेस्ट कराया था, और शादी होने से पहले 5 या 10 मिनट पहले रिजल्ट आ गया कि भाई वो कोविड पॉजिटिव है। आ गए लोग उसको मंडप से उठा के लेके गए, एंड बिकॉज ऑफ दैट जितने भी लोग थे, 25 लोग जो आए थे उनके साथ, उन सबको बोला गया कि आप भी टेस्ट करवा लो, एंड इफ पॉजिटिव यू शुड बी क्वारंटाइन। ओके, तो जैसे ये हैं, तो कहीं ना कहीं प्लान डिले हो रहे हैं, जानबूझ के लिए हो रहे हैं डिले। ओके, किसी ने कहा था शायद आपसे, या फिर आपने उनसे कि भाई एक बार मेरा बिजनेस सेट होने दो तो मैं शादी करूँगा या करूँगी। अचानक से कोविड आ गया, अब बिजनेस तो ठप पड़ गया है। अब पहले उनका टेंशन है, अब ये टेंशन मिटाने के लिए आपको इनके ऑलमोस्ट अभी 1.5 साल होने को आया। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट कि भाई अभी आपको और एहतियाती, मतलब क्या उसे एहतियात बरतनी चाहिए, एंड समवेयर इट्स लाइक दैट कि भाई कहीं ना कहीं आपको अब और ध्यान देना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटस को। शायद ये स्टेटस पाने के लिए, वापस से वो पोजीशन पाने के लिए आपको शायद 2-3 साल भी लग सकते हैं। तो ऐसे में डिले कितना हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उनके दिल में चल रहा होगा। ठीक है, सो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विथ यू। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।